नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशल सक्षमता परीक्षा के लिए और बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है मेरे दोस्तों, इसलिए ये दोनों के लिए बेटर होगा। दोनों का सिलेबस क्या है मैं बताऊं कि 30 नंबर का हिंदी अंग्रेजी का पेपर रहेगा और 40 नंबर का जनरल स्टडीज रहेगा। आपका रहेगा 70 नंबर से आपका प्रश्न शुरू हो जाएगा जीके जी जो आप लोग देने वाले हैं। तो हम लोग 70 नंबर से करेंगे केवल। चलिए शुरू करते हैं आज का मज़ेदार तरीका से बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए और बिहार में जो नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा होने वाली है उन लोगों के लिए। शुरू करते हैं। ये स्पेशल क्लास 2 के लिए है, बीपीएससी टीआरई 3.0 और सक्षमता के लिए। शुरू करते हैं। देखिए 70 तक आपका प्रश्न पूछेगा, आपका उसमें रीजनिंग मैथ रहेगा और 71 से शुरू होगा। एक नंबर एक प्रश्न छूट गया है। चलिए शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो देखिए भेजा गया था इनको रंगून में, ठीक है, और उसका नाम है बर्मा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी निम्नलिखित में किस कांग्रेस अधिवेशन में बनाए गए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा नौरोजी साहब जो थे 1886, दादा भाई नौरोजी 1886, 93, 6 एक से अधिक में बने हुए हैं, है ना, इसलिए आपका उत्तर डी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया? तो भाई किस वर्ष भेजा गया है? तो ये हो गया 1924 से 25, ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा? तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले साहब को कहा है। नेक्स्ट है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो उत्तर होगा अरावली पर है माउंट आबू। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किनको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मेरे दोस्तों अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को। भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा आपका होगा भादला में, ठीक है। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उत्तर जाएगा पश्चिमी घाट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पश्चिमी घाट। चलिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर आपका जाएगा जनार्दन प्रसाद को। दोस्तों इसमें करेंट अफेयर्स भी मैं कराऊंगा तत्काल का जो पूछेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ये प्रश्न कर रहा है कि बिहार के मानचित्र में 1 और 2 निम्न में से क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार में क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या है। आपका हो जाएगा, फर्स्ट में बोला क्या है, लौड़िया, नंदनगढ़, केसरिया स्तूप, वजी महाजनपद। तो ये तीनों में चूज करना है कि कौन सा उत्तर हो जाएगा 1 और 2 के जगह पर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 1 2 पर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा लौड़िया, नंदनगढ़ और केसरिया स्तूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में देखिए जो भी होगा करंट अफेयर्स तत्काल का जो बीपीएससी में सेट करेगा 3.0 में और सक्षमता एग्जाम दोनों में स्पेशल इसी के लिए दोनों के लिए वीडियो है। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो जनमत संग्रह नए संविधान पर हुआ है उज्बेकिस्तान। कौन सा शहर संपीडीय बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। बायोगैस पर मेजबान किया। जुलाई 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य कौन बना है? तो शंघाई का नया बना है ईरान बना है दोस्तों। नेक्स्ट है कि 14 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहां सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, फ्रांस में मिला है। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस बताना है। तो क्षय बोले तो टीबी है 24 मार्च को। आपका उत्तर ये होगा किस देश ने 2023 से 27 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, यूएई
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ, कहता है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैन के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा? आगम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाइए। प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अफीम 1839 से 42 के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के किस काल के चित्रित धूसर मृतभांड काल के रूप में जाना जाता है? मृतभांड बोलते हैं मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की जो मृत्यु हुई है वह 1680 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अकबर के नवरत्न में किसे निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया? तो भाई महाभारत का अनुवाद फारसी में अब्दुल फैजी है दोस्तों। कौन है? महाभारत का अनुवाद फारसी में करने वाला काम फैजी किया है। तो इसमें से तो कोई लग नहीं रहा है, फैजी किया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभ चरण में अंग्रेजी व्यवस्था निम्नलिखित में किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया था? उत्तर होगा रैयतवाड़ी। ठीक है, लगान का निर्धारण किया था। दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और तैयारियां करना चाह रहे हैं पीपीएससी टीआरई 3.0 तो सब्सक्राइब जरूर करें। और सक्षमता वाले जो भी नियोजित शिक्षक लोग हैं और तैयारियां रोज रेगुलर आपको प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगता है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो भाई प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। शिवाजी मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया? तो नर्मदा नदी पर हुआ है सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट है कि बाड़ी दुआब डैश के बीच क्षेत्र है? तो ये किसके बीच का है? ब्यास और रावी नदी का। नेक्स्ट है, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न कहता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चिमायुंग युंगडुंग हिमनद में है। दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी अजीबो नाम है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तर जाएगा डोडा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शुल्क जो हो जाएगा वो राज सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचन के मतदान के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कम कर दिया गया। ये किस अधिनियम के द्वारा कम किया गया है? ये उत्तर होगा 61वां। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता का अधिकार 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। 14 में है विधि के साथ समानता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पदों में वरीयता क्रम सबसे उच्च क्रम में कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सबसे अगर देखा जाए इनमें उच्च क्रम तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों। ठीक है, वो राष्ट्रपति के शपथ भी दिलवाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष जीबी मावलंकर आप लोगों को पता है। तो जीबी मावलंकर तो भाई अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष पूछा गया है तो हो जाएगा A अयंगर। निम्नलिखित में किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो उत्तर जाएगा पूर्ण स्पर्धा वाला में नियंत्रण करना असमर्थ रहेगा। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का हिस्सा है? तो ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है?
तो मुद्रास्फीति जो मापी जाती है मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से। स्फीति कभी भी कहेगा मुद्रास्फीति, उसमें अधिक वर्ड रहेगा, वही करके आइएगा। नेक्स्ट है 1948 में औद्योगिक नीति उद्योग को किन वर्गों में विभाजित किया गया था? तो होगा 4 वर्गों में। नेक्स्ट प्रश्न, औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? तो देखिए इसमें से कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है। तो सुनामी से नहीं है, किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्रकृति घटना, ठीक है। पर्वत पर होगा तो सुनामी नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट 1931 में निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो उत्तर जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो भारत की तट की लंबाई 17 किलोमीटर, याद रखिएगा, समुद्र तट की लंबाई 17। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो छठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? तो उस समय बिहार का राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो था, ठीक है। नेक्स्ट बिहार के मधुबनी जिला में सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? तो ये जो है प्रदूषण से है। नेक्स्ट डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? विधान चंद्र राय को मिला है 1961 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं, मज़ेदार प्रश्न आप लोगों के लिए, और शेयर जरूर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। कथक शास्त्रीय नृत्य संबंधित कौन सा घराना है? देखिए कथक की बात करता है तो उत्तरी भारत का जो नृत्य है तो कथक है, और लखनऊ घराना सबसे बेटर होगा, उत्तर भारत उत्तर प्रदेश। चलिए बिस्मिल्लाह खां को 2001 में निम्नलिखित में कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बिस्मिल्लाह खां को भाई भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा उत्तक मुख्य रूप से, अब साइंस का प्रश्न पूछा जा रहा है और सबसे ज़्यादा साइंस का प्रश्न आता है मज़ेदार, उत्तक कोशिका से बना हुआ है? तो जाइलम जो हो जाएगा, है ना, ये उत्तक कोशिका है दोस्तों। उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना हुआ है तो जाइलम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारण करती है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान संवहनी उत्तक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए अलेक्जेंडर ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में मिलता है, ठीक है। चलिए फटाफट हो जाएगा साइंस। निम्नलिखित में मांसपेशियों में अस्थि को जोड़ता है? अस्थि को बोले तो बोन टू बोन बबली, बोन टू बोन को जोड़े, बी को जोड़े तो एल हो जाएगा, बोले तो लीगामेंट। क्या हो जाएगा? लीगामेंट। उत्तर इसमें से 125 का उत्तर, सॉरी लीगामेंट बबली उत्तर जाएगा दोस्तों। यहाँ लिगामेंट जाएगा, और बोन और अस्थि को जोड़ने का काम करता है वो टेंडन करता है दोस्तों। क्या करता है? टेंडन करता है, याद रखिएगा, जो चीज़ बताया जा रहा है वो 100% राइट होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? माने मानव का जो त्वचा है कौन सी कोशिका से बनी है? तो अधिचर्म कोशिका, ठीक है, चर्म उसमें लगा हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं स्थित एकमात्र धातु कौन सी है? बायां स्थित एकमात्र धातु आधुनिक सारणी में भाई उपयुक्त में से कोई नहीं, और बहुत सारा है धातु उसमें। देखिए इसमें तो जितने भी अधातु है इसमें, इसीलिए धातु का इसमें कोई दिया ही नहीं ऑप्शन, इसलिए ई गया है। प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? भाई दूरी का मापक है प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए, और किससे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है तो दूरी मापा जाता है दोस्तों, उत्तर जाएगा दूरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर की हड्डी में कौन सा उत्तक पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर की हड्डियों में दोस्तों संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी क्रिया अधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो अधिक ऊष्माक्षेपी होगा वो कौन सा हो जाएगा?
तो सल्फ्यूरिक अम्ल और को जल में जब घुलाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस युग्म का एसआई इकाई समान है, बोले तो एसआई मात्रक। तो भाई एसआई मात्रक कार्य और ऊर्जा का है, संवेग बल और भार का है, संवेग का नहीं है। दो चीज़ का है इसमें, बल और भार का एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है और इसका भी जूल होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, एक से अधिक। मुंह का पीएच मान पूछ रहा है दोस्तों, तो मुंह का पीएच मान सबसे मजेदार प्रश्न है। 5.5 से कम होने पर दांत टूटना शुरू हो जाता है, प्रश्न यही पूछ रहा था। चलिए, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो जब गरजेगा तो भाई गति ऊर्जा, सबसे पहले तो बादल गति में रहता है, तब भाई उससे प्रकाश निकलता है, तब जा करके ध्वनियों में बदलता है दोस्तों। पहले प्रकाश आती है तब ध्वनि आता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है। तो भाई शकरकंद का बेल द्विबीजपत्री है, शकरकंद का बेल आपका उत्तर जाएगा सी पर। अगला है कि मृत सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण बताए, तो हो जाएगा म्यूकर। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा फसलों पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है, क्या कहलाता है। उत्तर जाएगा बायो फर्टी फर्टिफिकेशन, ठीक है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट, कोलेरा रोग जो होता है वह किससे होता है। तो कोलेरा जो होता है बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग एनोड रे नहीं है भाई, एक्सरे है, इंफ्रारेड है। एनोड भाई जो होता है वह प्लस से चार्ज होता है और कैथोड जो होता है माइनस चार्ज होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य अंत उत्पादक होता है। तो उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज, क्या होगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। प्रश्न है कि जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है। तो जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। तो उत्तर जाएगा चमगादड़, उल्लू और काटा चूहा। श्वेत श्याम रंग में माने काला और सफेद में। कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है। साइटोलॉजी। फाइकोलॉजी हो जाएगा, फाइकोलॉजी तो नहीं दिया हुआ है, फिजियोलॉजी है। न्यूरोलॉजी होता है इसमें तंत्रिका तंत्र का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है। तो देखिए, चौथी अवस्था आपका होता है प्लाज्मा और पांचवी होता है बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के किस प्रकार समानुपाती होता है। तो इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा, कुछ नहीं दिया हुआ है, आवृत्ति का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक मात्रा में स्कॉर्बिक एसिड होता है। सबसे अधिक मात्रा में स्कॉर्बिक एसिड आपका अमरूद में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। तो पानी में अघुलनशील माने जो घुलता नहीं है, तो दूध तो घुलता है, नमक घुलता है, चीनी घुलता है, तो इनमें से कोई नहीं, सब घुल जाता है। निम्नलिखित में किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है। तो उत्तर जाएगा यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न कि ब्रेन बोन हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम क्या है। तो उत्तर जाएगा एडीज मच्छर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंगों के लिए मुख्य उत्तरदायी है। तो इसमें उत्तर जाएगा मेलानिन, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि उस प्रकार के पोषण का नाम बताए जिसमें जीव अपना पोषण मृत एवं विघटनशील पदार्थों के विलय के रूप में प्राप्त करते हो। तो हो जाएगा मृतजीवी पोषण। जब मृत से प्राप्त करता है तो मृतजीवी पोषण यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों ये जो पेपर था ये बीपीएससी टीआरई जो 3.0 आने वाला है और सक्षमता वाले के लिए ये प्रश्न था, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। बीपीएससी का सिलेबस बनाया हुआ है, 30 नंबर का क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों में है दोस्तों। तो मिलते हैं भाई अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।